बहुत ही शानदार सी सीरीज की एक और अगली क्लास आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभ्यास सीरीज के अंतर्गत आप सभी के लिए सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगातार क्लास में कराए जा रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से उन्हें किए भी जा रहे हैं। कैसी लग रही है आपको क्लास, आप जरूर कमेंट में बताएं कि कैसी है क्लास। और आज हम करेंगे अभ्यास सीरीज की 5वें नंबर की क्लास। देखिए, धीरे धीरे क्लासों का नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते चले जाएंगे। बस ये है कि आप उसकी अभ्यास कितने करते हैं। जैसा कि सीरीज का नाम ही है अभ्यास सीरीज, आपका अभ्यास कितना चल रहा है उसको लेकर के आपको ध्यान देना है। क्लासेस लगातार आपकी बढ़ती जा रही हैं और आगे बढ़ती रहेंगी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपका जी का मान क्या कहता है भाई कि आपका जी का मान क्या है। या कह रहा है कि जो जी होता है ना, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं भाई? गुरुत्वीय त्वरण, या इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी ग्रेविटी, जो पृथ्वी की किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की पावर होती है ना, उसी को हम जी कहते हैं। कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ किस स्पीड से खींच सकता है, क्या उसकी स्पीड हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचे उसको। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी पर इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू इसको हम 10 भी ले लेते हैं, एक कहते हैं राउंड तरीके से फिक्स करके हम इसको 10 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिक्स क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? क्वेश्चन आया किसको? ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर के। आप सभी याद रखेंगे, देखिए ध्यान से, इस इमेज से आपको पता चल जाएगा ये एक ऑब्जर्वेटरी है। क्या ये एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र में, और दुनिया के और भी देशों के अंदर है। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है हिंगोली जिला, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर इस ऑब्जर्वेटरी की एक ब्रांच भी लगी हुई है जिसने पहली बार ग्रेविटेशनल तरंगों को पकड़ा था, ठीक है ना। लगाई इसलिए गई थी, और इसका मतलब क्या है कि इसको कहते हैं हम लीगो। क्या बोलते हैं? लीगो, जिसका मतलब होता है लेजर इंफेरोमीटर। लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलते हैं भाई? लीगो। लीगो का मतलब क्या होता है? लेजर ग्रेविटेशनल आपका ऑब्जर्वेटरी, इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। याद रखेंगे आप सभी। तो पहला ये उपकरण था जिसने आपका कह सकते हैं कि गुरुत्वीय तरंगों को पकड़ा था, ठीक है। चलिए आया करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति, या कह देंगे एक तरीके से जो मोशंस थे हमारे प्लेनेट के, उसका नियम प्रतिपादन या कौन था जिसने प्लेनेट्स के जो स्पीड है या उसके जो नियम है उसको खो जाता है, उनको दिया था, वो कौन है? देखेंगे जरा। आइजैक न्यूटन है, टाइको ब्राहे है, जोहान्स केपलर है, या फिर गैलीलियो गैलीली। आप सभी जानते हो जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रहों की गति से संबंधित कितने नियम? 3 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए भाई? 3 नियम दिए गए, 3 लॉज दिए गए थे। आप सभी याद रखना। वो सभी क्या थे? या तो ग्रह की गति से संबंधित थे, या तो ग्रह की गति से संबंधित थे, या ग्रह की स्थिति से संबंधित थे, पोजीशन से संबंधित थे, या ग्रह के कह देंगे एक तरीके से परिक्रमण से संबंधित थे, या सिंपली कह सकते हैं ग्रह के चक्कर से संबंधित है, परिक्रमण काल से संबंधित थे। तो गति, स्थिति और परिक्रमण काल से संबंधित जोहान्स केपलर ने आपके ग्रहों के 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम दिए थे, आप सभी याद रखेंगे। चलिएगा करते हैं क्वेश्चन। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, टाइड और ईब्स के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, या कौन सा नियम बताता है चंद्रमा और पृथ्वी के कारण जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं? तो जरा देखिएगा क्या होता है कहानी। ये बताता है आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन बताता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल। ये बताता है कि यदि आप जिस प्रकार पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के द्वारा क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर उपस्थित जल थोड़ा अपेक्षाकृत हाइट से ऊंचा उठ जाता है, और जल का ऊंचा उठना और नीचे गिरना ही क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा कहलाता है। आप सभी ध्यान से देखें, इधर सूर्य ने अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, इधर चंद्रमा ने अपना
गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का जो अर्थ सरफेस पे जो वाटर लेवल है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, जिस वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी। तो सिंपली क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वस्तु के भार को लेकर के, आप सभी याद रखें। देखिए हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी से आप समझ जाएंगे ग्लोब का एक इमेज है, ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य की लाइन है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये पृथ्वी के ध्रुवीय हिस्सा है, या जिसे हम क्या कहते हैं भाई, पोल कहते हैं। यदि नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल, और साउथ में है तो साउथ पोल हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब कहानी क्या होती है, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से और पोल की तरफ जाते हो, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हो तो पृथ्वी की घूमने की गति धीमी होती चली जाती है। क्या होती जाती है, धीमी होती चली जाती है। और सिंपली क्या होता है कि स्पीड के इनवर्स होती है हमारी क्या, पृथ्वी की ग्रेविटी या जी। पृथ्वी के घूमने की क्या होता है, स्पीड के उल्टा होता है। तो जाहिर सी बात है जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ ऊपर जाओगे तो सीधी बात है कि स्पीड तो कम होगी और जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है जो वेट होगा मनुष्य का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जी जो वेट होता है वो डिपेंड करता है प्लेनेट के ग्रेविटेशन पर। किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना वो पृथ्वी किसी भी प्लेनेट के, नॉट पृथ्वी, सभी के, उनके ग्रेविटी के जो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, खिंचाव के ऊपर या ग्रेविटी की वैल्यू के ऊपर। जितनी ज्यादा उतना ही वेट ज्यादा। तो जाहिर सी बात है जब जी, हमेशा याद रखना, पोल पर जी हमेशा मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर जी होती है मिनिमम। जी का मतलब होता है उसके खींचने की पावर, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी कहते हैं जिसको। तो पोल पर मैक्सिमम होती है। जब पोल पर मैक्सिमम है तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति का जो भार होगा वो कहाँ होगा, वो ध्रुवों पर, और आपका क्या बोलते हैं इसका, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव दोनों पर ही कैसा होना चाहिए। अच्छा न्यूनतम पूछा है, देखिएगा जरा क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम, ना कि आपका अधिकतम। तभी मैं कहूँ ऑप्शंस कैसे दो दे दिए गए, आप इजीली याद रखें। अगर न्यूनतम आता है ना तो कहाँ हो जाएगा भाई, इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर। कहां पर हो जाएगा, इक्वेटर पर। मुझे लगा मैक्सिमम पूछा है, अगर मैक्सिमम पूछता है ना तो सिंपली क्या देगा, ध्रुवों पर। अब वो ध्रुव कोई सा भी हो सकता है, उत्तरी ध्रुव भी और दक्षिण ध्रुव भी। थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसने पूछा है कि मिनिमम कहाँ होगा, तो मिनिमम सीधी सी बात हमारा कहाँ होगा, इक्वेटर पर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में विद्यमान जलवाष्प को हम क्या कहते हैं। सीधी सी बात है भाई, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स इकट्ठी हो जाती है वो क्या बना देती है, तो जाहिर सी बात है उसे कह देते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में नमी। क्या बोल देते हैं भाई, नमी। और इसको अच्छे से बोलते हैं क्या, आर्द्रता। क्या बोलते हैं उसको, आर्द्रता। ठीक है, याद रखेंगे सभी, क्या बोलते हैं, आर्द्रता। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमिडिटी। तो जाहिर सी बात है जब एयर में जलवाष्प की मात्रा इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, समझ जाए कि उसकी आर्द्रता बढ़ गई है, उसमें नमी की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन को तो आप खूब अच्छे से कर सकते हो। इसको मैं बना देता हूं पिनाका क्वेश्चन। क्या बना देता हूं, पिनाका क्वेश्चन। आप सभी की ड्यूटी है कि आपको कमेंट में बताना है क्या है इसका आंसर। आप सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या है इसका आंसर। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि तापमान मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का यूज किया जाता है, यूरोमीटर, ब्यूरेट, एनीमोमीटर या थर्मामीटर। ठीक है भाई, आप सभी कमेंट में बताएंगे क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक। देखिए क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और कह रहा है जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है या फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है उस पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हमेशा आप याद रखना, जो फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है ना उसकी समीकरण बनती है F-32 अपॉन 180। इसका मतलब क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा 32 डिग्री। कितना होगा, 32 डिग्री। फ्रीजिंग का मतलब जमने वाला बिंदु जो होता है हमारे। ठीक है, और बात करें अगर बॉइलिंग को लेकर के क्वेश्चन आ जाए तो मैक्सिमम होता है 212 डिग्री। कितना, 212। तभी इसका इक्वेशन या फॉर्मूला बनता है कि मिनिमम पॉइंट और साथ में आने वाला गैप है ना भाई, दोनों के बीच का गैप कितना होता है, कितनी रीडिंग्स इन दोनों में आती है, उसे कहते हैं हम क्या भाई, ये इक्वेशन बनाता है फ़ारेनहाइट की। तो जाहिर सी बात है फ़ारेनहाइट स्केल पर जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो होगा 212 का।
कितना होगा 212 का, और मिनिमम कितना होता है 32 का, आप सभी याद रखें। जिस प्रकार सेल्सियस की बात करूं तो सेल्सियस में सबसे मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम पॉइंट होता है 100। कितना होता है 100, याद रखेंगे सभी। कहने का मतलब सेल्सियस में 0 पर क्या होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु कहते हैं जिसको, जहां बर्फ बन जाती है, और 100 पर होता है क्या आपका भाप बिंदु या क्वथनांक बोलते हैं, जब पानी भाप बन जाता है, जल वाष्प क्या बन जाता है हमारा वाष्प बनना शुरू कर देता है। ये सी के लिए होता है सेल्सियस के लिए, और ये होता है फ़ारेनहाइट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारा। सूर्य पृथ्वी को के माध्यम से गर्म करता है। कहने का कुछ मतलब है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है, या सिंपली क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है। तो देखिए प्रकाश के या ऊष्मा के पहुंचने के 3 माध्यम होते हैं हमारे, विकिरण, संवहन और विखंडन। और जब दो वस्तुओं के बीच में कोई भी माध्यम ना हो किसी हीट को या ले जाने का, कोई भी अगर माध्यम नहीं होता ना, तो सिंपली क्या होता है देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई माध्यम नहीं है, और जब कोई माध्यम नहीं होता ना, तो सिंपल सी बात है कि वहां पर काम करती है हमारी कौन सी, रेडिएशन या विकिरण। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप सभी। विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक क्या हो जाता है भाई, अधिक लंबा हो जाता है। याद रखेंगे सभी कि किस विस्तार के कारण आईफिल टावर लंबा है, तो आप सभी जानते हो आईफिल टावर लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। और सीधी सी बात है जब गर्मियों में इसको हीट मिलती है ना, जब हीट मिलती है तो लोहा एक्सपेंड कर देता है, आप सभी को पता है कि इसका एरिया बढ़ना शुरू कर देता है, और इसी को बोलते हैं क्या, किसी भी धातु का तापीय एक्सपेंशन या तापीय प्रसार, है ना, ताप के द्वारा प्रसार होना, आप सभी याद रखें, इसे कहते हैं तापीय प्रसार। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, जल, वायु, निर्वात या इस्पात। आप सभी याद रखें, जिसका घनत्व, क्या बोला मैंने, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा उसी में स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, उसी में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। और इन सब में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, इस्पात का, स्टील का। इसीलिए साउंड सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है किसमें, आपका इस्पात या स्टील के अंदर। वहीं बात करें मैक्सिमम किसके अंदर करता है, तो मैक्सिमम करता है आपका एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, उसके अंदर। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य मानव कान कितनी या इतनी सीमा तक ध्वनि का या सहन कर सकता है। कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसका जो कान है वो कहाँ तक की कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड या इंटेंसिटी, साउंड की जो तीव्रता है ना, उसको क्या कर सकता है, वो बियर कर सकता है या सुन सकता है। तो देखें जरा, आप सभी जानते हो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होती है, तो यहाँ सभी जगह डेसिबल है। आप सभी याद रखें, एक सामान्य ह्यूमन के द्वारा 80 डेसिबल तक की, कितनी, 80 डेसिबल तक की आवाज को ही सुना जा सकता है अच्छे से। उसके बाद कान दिक्कत करना शुरू कर देते हैं या प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, मैक्सिमम जो तीव्रता हो सकती है वो कितनी, 80 डेसिबल। चलिए आगे, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं। हमेशा याद रखना, स्त्री और पुरुष की वाणी में जो डिफरेंस होता है ना, पुरुष की वाणी थोड़ी भारी हो जाती है और स्त्री की वाणी थोड़ी पतली या कहने एक तरीके से मधुर टाइप में हो जाती है ना। उसके होने का केवल एक ही कारण होता है, पिच, या जिसको बोलते हैं हम स्वर। और ये डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर या आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उसकी उतनी ही ज्यादा पिच होगी, उतनी ही ज्यादा पिच होगी, और वो आवाज उतनी ही ज्यादा धारदार या सुरीली हो जाएगी। इसलिए महिलाओं की आवाज की या वाणी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उनकी पिच ज्यादा होती है, इसलिए वो आवाज हमें कैसी कहते हैं एक तरीके से पतली सुनाई देती है। और मनुष्य की या कहते हैं एक तरीके पुरुष की पिच या फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे पिच कम हो जाती है और जो आवाज होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीव शिकार अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का या ध्वनि का उपयोग करता है। आप सभी को पता है कि चमगादड़, कौन, चमगादड़ जो होती है वो अपने अपने द्वारा निकाली गई अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है ना, उसी के द्वारा अपना रास्ता तय करती है, अपना रास्ता बनाती है और अपने शिकार को पकड़ती है। किससे, अल्ट्रासोनिक आपका साउंड के द्वारा। ठीक है, तो चमगादड़ इस चीज का यूज करते हैं, आप सभी याद रखें। चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी, आप सभी याद रखें कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, या जो हमारी ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज, ठीक है भाई, 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज को मनुष्य बड़े ही आराम से सुन सकता है। अगर इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी हमारे सामने आती है
तो उसे हम आराम से सुन सकते हैं, ऑडिबल होती है हमारे लिए। तो सीधी सी बात है 20 to 20 किलो, और किलो का मतलब क्या होता है 1000, है ना भाई। तो सिंपली क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे मनुष्य सुन सकता है। आप सभी याद रखें, ये बहुत ही शानदार आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है। कैसी लग रही है आपको क्लास, आप जरूर कमेंट बताइए। लगातार आपकी अभ्यास सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चले। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए जा रहे हैं, और सारे ही सारे सामान्य अध्ययन के सभी क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से अभ्यास सीरीज के अंदर हम कराने वाले हैं। आने वाले एग्जाम आरपीएफ, यूपी पुलिस का री एग्जाम या कोई सा भी एसएससी का एग्जाम अगर आपके सामने आता है ना, पक्का आप इन क्वेश्चंस को पाओगे। और ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसी लग रही है आपको क्लास, आप बताइएगा जरूर। आप मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।